अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक जो है नया टॉपिक है, दैट इज नोन एज सेंटर एंड स्पीड ऑफ डेटा। सेंटर एंड स्पीड ऑफ डेटा। ठीक है, तव्हांखे जेको हिकिड़ो मैसेज आयो आहे मूं वटि, कंहिंजो आयो आहे, फरहान अली 22 रोल नंबर। ठीकु आहे, तव्हांखे सॼी डेटा बि तव्हांखे मिली वेंदी ऐं सॼो जेको आहे तव्हांजो लेक्चर रिकॉर्डेड आहे, इहो तव्हां मुंहिंजे चैनल खे जेको आहे हुनखे सब्सक्राइब कयो ऐं जेको आहे त उते तव्हांखे मिली वेंदो। ठीकु आहे, उन खां पोइ जेको आहे तव्हांखे सॼा नोट्स तव्हांखे सॼा मिली वेंदा। ठीकु आहे, तव्हां रिलैक्स थी पढ़ो, इनशाला तव्हांजो सेमेस्टर सुठो गुज़री वेंदो। अच्छा, ठीकु आहे, उन खां पोइ तव्हां असां हलूं था पंहिंजे नए टॉपिक ते, दैट इज नोन एज स्पीड, सेंटर एंड स्पीड। हम जो नया टॉपिक अभी शुरू कर रहे हैं उसका नाम है सेंटर एंड स्पीड। एज अ सेंटर ऑफ लोकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ डेटा वैल्यूज वी कैन टेक अ मीडियन। बेसिकली मीडियन आपका क्या होता है? मीडियन आपकी वो चीज है, कोई भी हमें डेटा मिली हो उसका जो सेंटर पॉइंट हो उसको आप क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज सेंटर या मीडियन। मीडियन, ठीक है, मीडियन की डेफिनेशन है एज अ सेंटर ऑफ लोकेशन ऑफ डेटा वैल्यूज वी कैन टेक अ मीडियन। From the center of the data we can take that median. Okay, so for example, in continuation of the last problem, as you can see that there is exist some data in which you can see there is 78, 81, 83, 84, 86, 87, 87, 4 times 89, then 91, 90 and 91 up to 99. This is what? This is the any data. This is the data which have been collected. Then we have the 87 and 89 are the middle values. Why? Because 78 से लेके 99 देखे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 14 है। कौन कौन से हैं? 78, 78 के बाद आता है 81, 81 के बाद आता है 83, 84, फिर 85, 86, 87, 87 दो मरतबा है, दो मरतबा के बाद 89 चार मरतबा है। ठीक है, चार मरतबा के बाद आपके पास 90 आता है, 90 के बाद जो है 91 है, फिर 90 के बाद 91 है, 99 है। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 14 आ गए। ठीक है, तो 14 आ गए। देखें इसका मीडियन किस तरह निकलेगा? 14 टोटल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो 14 का हाफ कितना होगा? 7। तो मीडियन आपका किस तरह आएगा? 7 या 8 आएगा। अब मीडियन क्या होती है? बेसिकली मीडियन तो जो है सेंट्रल लोकेशन होती है, जो बीच में वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब देखें 7th और 8th जो है ना, टोटल यानी टोटल हाफ इसका टोटल जो डिवाइड नहीं होंगे 7th 8th। ठीक है, तो आप इसका मीडियन किस तरह निकालेंगे? तो 7, जो नंबर 7 है वो कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, 87, और नंबर 8 कौन सा है? 89। 87 प्लस 89 ये कितने होंगे? 2 मिनट, मैं कैलकुलेटर निकाल के आपको सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए 87 मीडियन निकालने का आसान तरीका है, 87 प्लस 89, ये कितने बने टोटल? 176। इसको डिवाइड कर दो 2 से, 176 डिवाइड बाय 2, 88। 88 क्या है? आपका सेंट्रल लोकेशन है। 88 इज मीडियन। ठीक है, तो आपने सिंपली ये देखना है। देखे अगर नंबर आपका टोटल जो डेटा है ना, टोटल डेटा में इवन नंबर डेटा है, तो आपका जो है डिवाइड बाय 2 होगा। सेंटर एलिमेंट्स जो भी आपके है उसको ऐड करके डिवाइड कर दे 2 से। ठीक है, तो वो आपका मीडियन निकाल कर देगा। ठीक है, अच्छा अगर ऑड नंबर है, बेसिकली यहाँ पे 14 थे, अगर 15 होते तो क्या करते हैं हम? 7 एक साइड, 7 दूसरी साइड, फिर जब सेंटर में होगा उसको वो आपका मीडियन होगा। ऐसे एग्जांपल आएंगे फ्यूचर में, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लबीब अहमद मुजम्मिल, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? इनको मेरी आवाज शायद स्लो आ रही थी। ठीक है, ओके, मैं माइक मजीद करीब कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर अपडेट। अच्छा, मीडियन में फिर से रिपीट करता हूँ, मीडियन क्या होती है? देखिए सेंटर क्या होता है? बेसिकली सेंटर क्या होता है? बेसिकली सेंटर लोकेशन ऑफ एनी डेटा। हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जो मीडियन उसको कहते हैं आप लोग जो आपका सेंटर लोकेशन हो। ठीक है, कोई भी डेटा की। अब देखें 78 से लेके 99 तक जो हमारे पास डेटा है, इसकी जो मीडियन क्या हो गया? इसका मीडियन होगा 89। कैसे? 87 जो है, 89 जो है,
ये दोनों सेंटर वैल्यूज हैं। मैं मार्कर निकाल के फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये 87 और 89। अच्छा, पहले तो गिनते हैं कि इसमें टोटल है वैल्यूज कितनी। देखें, ये एक, ये दो, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 और 8 की जो वैल्यू है ना, ये 87 और 89। 87 और 89 को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 87 और 89, ये 7वां नंबर एलिमेंट है 87, और ये जो है 8वां नंबर एलिमेंट है। तो देखें ये 14 है टोटल, 14 का सेंटर तो कोई नहीं है, 14 यानी टोटल इवन नंबर है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 87 प्लस 89 आपस में ऐड करके फिर क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 से। तो इसका रिजल्ट क्या आया, 2 से डिवाइड किया तो 88 आ गया। 88 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 88 क्या है, आप इनका मीडियन है, पूरी डेटा का मीडियन क्या है, 88, ठीक है, यहाँ पे आएगा 88। तो यानी अगर आपको समटाइम्स ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो 88 जो है आपका मीडियन बेसिकली इस तरह निकलता है। बस मीडियन किस तरह निकलता है, अगर इवन डेटा है तो आपकी जो सेंटर जो वैल्यूज है उसको आप ऐड कर दें, फिर डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो आपका मीडियन निकल जाएगा। अगर इवन ऑड डेटा है, ऑड का मतलब ये है कि टोटल यहाँ पे 14 थे, ठीक है, अगर 13 होता या 15 होता, 13 और 15 क्या है, टोटल ये ऑड नंबर्स है ना, 13 ये होता तो फिर जो है ना 6 लेफ्ट साइड होंगे, 6 राइट साइड होंगे, जो बीच में वैल्यू होगी दैट इज नोन एज मीडियन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरी चीज की तरफ। अच्छा, स्पीड क्या है, अब स्पीड ऑफ डेटा कैन बी मेजर्ड बाय द रेंज। स्पीड बेसिकली रेंज है, ठीक है, रेंज टोटल कितनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, टोटल कितनी रेंज आ रही है इसकी। अब देखिए ये स्टार्ट हो रहा है 78 से लेके और खत्म कहाँ हो रहा है 99 तक, ठीक है। तो रेंज किस तरह निकलेगी, स्पीड किस तरह निकलेगी, ठीक है, स्पीड ये लिख देगी, यानी 99 मैक्सिमम, 99 माइनस 78, तो जो है 78, 99 माइनस 78 कितनी रेंज आई टोटल, कितनी स्पीड आई टोटल, 21, ठीक है। इसको आप वेरिएबिलिटी भी कह सकते हैं, यानी इसके 3 नाम है, स्पीड भी, स्पीड को जो है टोटल उसकी रेंज जो जितनी आपने मेजर की वो है, या फिर वेरिएबिलिटी भी आप उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है, वेरिएबिलिटी। तो उम्मीद है स्पीड और मीडियन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ, ठीक है। एग्जांपल आपको शो हो रहा है, एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है 3, 13, 7, 15, 21, 23, 29, 23, 48, 23, 48, 14, 12, 56, 22, 23, 29, ठीक है। ये क्या है, कोई भी डेटा मिली है आपको, कोई भी डेटा है, ठीक है। क्या डेटा मिली है आपको, 3, 13, 7, 5, 21, 23, 23, 23 एक मरतबा है, 39, फिर 23, 48, 23, 14, 12, 56, 23, 29, कोई भी डेटा है, ठीक है। इसको आपने सबसे पहले क्या किया, सॉर्ट किया। सॉर्टिंग का मतलब क्या है, अरेंज करना है। अरेंज किस तरह किया है आपने, मिनिमम टू मैक्सिमम किया है, ठीक है। मिनिमम क्या क्या है यहाँ पे, 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है, 12 है, 13 है, 14 है, 21 है, 23 है, 23 के बाद फिर अगेन 23 है, फिर 23 आ रहा है, उसके बाद 29 है, 39 है, 40, 56 है, ठीक है। इसको आपने सॉर्ट कर लिया। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, हिदायतुल्ला सुमरो को आवाज नहीं आ रही मेरी। हिदायतुल्ला आप ठीक आ रही है बेटा, हिदायतुल्ला अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। बेटा आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा, आपकी आवाज मेरे पास कट कट के आ रही है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करना है, आपने कहीं ऐसी एरिया में जाना है जहाँ पे एरिया खुला हो, सिग्नल ठीक आ रहे हो, ठीक है। उम्मीद है आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं, मोबाइल सिग्नल से यूज कर जो है वो यूज कर रहे हैं डेटा। तो हमारे पास कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, कोई इशू नहीं है, चलते हैं अपने। आप ऐसा कीजिएगा, अगर आपको समझ में ना आए नेक्स्ट टाइम, तो आप जो है वीडियोस पे जाके, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स पड़े होते हैं, ठीक है, वो सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, हम अपने स्टडी पे फोकस करते हैं। हमें जो भी डेटा मिली थी 3, 13, 7, 15, उसको हमने अरेंज किया किस तरह, जो डेटा हमें एग्जांपल में गिवन है उसको अरेंज किया किस तरह है। पहले 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 12 लिखा, फिर 13 लिखा, 14, 21, 23, 23, 23, 23, 23 कितनी मरतबा है, 4 मरतबा है,
29, 39, 40, 56, ठीक है। तो ये जो है हमने डेटा लिखी है, ठीक है, डेटा लिखी है, डेटा लिखी। अच्छा बेटा, फरहान, अयाज, मेमन, और दोनों को आपको मैं लिंक जो है सेंड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एंड में आपको जो है आपके सीआर को आपको जो है अपने क्लासमेट से भी लिंक शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा। उसके बाद जो है देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फुल टाइम प्रोटोकॉल मिलेगा मेरे चैनल से। ओके, ठीक है, तो चलते हैं हम स्टडी की तरफ। हमने डेटा जो मिली थी, डेटा सॉर्ट की है। डेटा सॉर्ट करने के बाद हमने जो है दूसरा स्टेप क्या किया है, हमने सबसे पहले इसकी मीडियन वैल्यू निकाली है, ठीक है। मीडियन किस तरह निकाली है हमने, देखें, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 15 वैल्यूज है। फिर से गिनवाता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब 15 है यानी ऑड हो गया। ऑड हो गया तो यानी 7 लेफ्ट साइड होंगे, 7 राइट साइड होंगे। तो 7 डिजिट्स हमने लेफ्ट साइड वाले काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हो गए डिजिट, ये लेफ्ट साइड हो गए, और 7 डिजिट इस साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 राइट साइड हो गए। सेंटर में कौन सा एलिमेंट आ गया? 23 आ गया। 23 इसको क्या कहेंगे? सेंटर लोकेशन, यानी मीडियन आपका आ गया। तो मीडियन तरीका ऑड में इस तरह होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे, उसके बाद हमने जो है मीडियन लिखा, मीडियन हमारा 23 आ गया। अब उसका स्प्लिट निकालेंगे। स्प्लिट किस तरह निकला है, देखिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 56। ये 56 आपको शो हो रही होगी, मैक्सिमम वैल्यू 56 है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मिनिमम वैल्यू है 3। तो हमने सिंपली क्या किया है, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस किया है, ठीक है, जो कि आपको 56 माइनस 3 कितना शो हो रहा है? 56 माइनस 3 53 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक हमने डेटा ली है 3, 13, 7, 5, 21, 23, 40, 23, 14, 12, 56, 23, 29, ठीक है। टोटल जो है इसमें काउंट करें कितने एलिमेंट्स हैं, मैं काउंट करवाता हूँ आपको। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हम एक एलिमेंट्स यानी 14 है, 14 का मतलब क्या हुआ? इवन नंबर आ गया। डेटा कितनी है? इवन नंबर में है। इवन नंबर में आने के बाद जो है बेटा, आप वकास वकास आप कह रहे हैं कि स्पीड किस तरह आई? स्पीड बेसिकली आपकी किस तरह निकलती है, देखें, जो मैक्सिमम आपका नंबर है डेटा में, दैट इज जो हमें एग्जांपल में मिला था 56, ठीक है, और मिनिमम आपका क्या है? 3 है, ठीक है। मैं एक बार तो आप फिर से स्लाइड कर लेता हूँ पीछे, तो ये देखें। अच्छा, ये नीचे प्रॉब्लम देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। नीचे क्या है, ये डेटा मिली थी हमें, ठीक है। डेटा को हमने सॉर्ट करके देखा कि कम से कम 3 है और ज्यादा से ज्यादा 56 है, यानी 3 से स्टार्ट हो रहा है, 56 पे एंड हो रही है डेटा, ठीक है। 3 से स्टार्ट हो रही है, 56 पे एंड हो रही है डेटा। तो हमने सिंपली क्या किया, इसको स्प्लिट लिख दिया। स्प्लिट किस तरह लिखता है? मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करते हैं। मैक्सिमम क्या है? 56 है, माइनस किया मिनिमम। मिनिमम क्या है? 3 है। 56 माइनस 3 कितना आएगा बेटा? 53 आएगा, ठीक है। तो स्प्लिट इस तरह निकलता है। अच्छा, ये 56 माइनस 3 53 आ गया, दैट इज नोन एज स्प्रीड। इसको स्पीड नहीं पढ़ते, स्प्रीड, SPREAD, स्पीड, ठीक है। स्पीड पढ़ लीजिएगा इसको। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। जहां पे आपको मैंने डेटा गिनवाई 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इवन नंबर है एलिमेंट्स के,
तो हमने क्या करना है, ठीक है, इवन नंबर्स हैं तो जो सेंटर वैल्यूज है, ठीक है, सेंटर वैल्यूज कौन कौन सी है हमारे पास, ये जो 24 प्लस 23 है ना, ये वाली देखें, डेटा को अरेंज करके 14 है टोटल, ठीक है, 21 प्लस 23, ये 21, 1 2 3 4 5 6 7, और ये यार 7 ये वाले, ठीक है। तो सेंटर में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 21 और 23, ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, 21 23। इसको क्या किया, दोनों को ऐड किया, ऐड ऐड करके देखते हैं, ऐड किया तो ये आपका जो है 23 और 21 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 21 प्लस 23, ये आपका बना 44। इसको डिवाइड कर दें 2 से तो आपका 22 आएगा, ठीक है, 22 आएगा। 22 जो आएगा आपका वो क्या होगा, वो आपका मीडियन होगा, ठीक है, 22 आपका मीडियन आएगा, ठीक है, वो जो है 22 ये आपका मीडियन लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये लिखा मीडियन, ठीक है, मीडियन आपने क्या फाउंड किया। अच्छा, यहाँ पे क्या किया हमने, बेसिकली दो मिडिल वैल्यूज थी, ठीक है, ये वाली 23 1 और 23, ये दोनों क्या थी, मिडिल वैल्यूज थी ना, इसको हमने दोनों को जो है ऐड किया, उसके बाद डिवाइड किया तो हमारे पास मीडियन आ गया। अब फिर से बात करते हैं, इसकी जो है रेंज कितनी आएगी, ठीक है, इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी स्पीड क्या आएगी। स्पीड देखें आप, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 माइनस 56, यानी 56 क्या है आपका मैक्सिमम है, मिनिमम क्या है 3 है, तो 56 माइनस 3 कितनी आ गई स्पीड, दैट इज नोन एज 53, ठीक है। ये एक पॉइंट मैंने लिख ली है आपके समझने के लिए कि मीडियन क्या होता है, सेपरेट करता है डेटा को दो हाफ में, ठीक है। आयात मेमन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हाथ ऊपर किया है, मैसेज कर दें। सर वो सर जब हम स्पीड निकालते हैं जी जी, तो हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्यों करते हैं, मिनिमम माइनस मैक्सिमम कर सकते हैं ना। छोटे से बड़ा में होता है ना, बड़े से छोटा होगा तो फिर माइनस में चले जाएंगे आप, सर माइनस या तो पॉजिटिव माइनस में आती है, वैल्यू मिलेगी। बेटा पॉजिटिव आनी चाहिए आपकी, जो स्टैंडर्ड बुक बता रहा है उसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 56 माइनस 3 बड़े से छोटा करेंगे, देखिए सॉर्ट कर रहे हैं ना डेटा बेसिकली, तो इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। रेंज आपकी देखें, फिजिकली देखें ना रेंज, समटाइम्स हम कहते हैं कि भाई व्हाट इज रेंज, ठीक है, यानी स्प्रीड, स्प्रीड बेसिक क्वांटिटीज हैं, ठीक है, ये क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, ये जो है नेगेटिव में नहीं आती, जिस तरह एब्सोल्यूट वैल्यूज हो गई, ठीक है, तो ये इसका रिलेशन कुछ सेम ही है, इट शुड बी पॉजिटिव। और ये एक्चुअल मेथड है, आपको है मैक्सिमम से माइनस मिनिमम माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये आपको इंशाल्लाह याद रहेगा कि जो है मैक्सिमम से मिनिमम माइनस होती है। क्यों मिनिमम माइनस होती है, इसकी वजह ये है कि इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, बड़े से छोटा माइनस होगा तो इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि भाई हमने जो है वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव एक चीज है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, इट शुड बी, अगर कुछ वेलोसिटी है तो इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, ठीक है, आपने कैलकुलस में आई थिंक पढ़ा होगा ये सारी चीजें, तो वहां पे कुछ अगर हम डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, यानी फाइनल वैल्यू जो होती है उसको माइनस करते हैं इनिशियल से, तो हमारे पास समथिंग नंबर आता है, दैट दैट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वांटिटीज है, फिजिकल नेचर के हिसाब से इसको आप जो है स्पीड को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, होप यू गेट माय आंसर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेंट्रेस और स्पीड की बात की है, मीडिया भी हमने कवर कर लिया। अब क्वार्टाइल्स की बात कर रहे हैं, व्हाट इज क्वार्टाइल्स। देखें क्वार्टाइल्स जो है ना, डेटा को डिवाइड करता है इनटू इन फोर ग्रुप, ठीक है। जिस तरह मीडियन को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक लेफ्ट और राइट, उसके बाद सेंटर में मीडियन आ रहा था, तो बेसिकली क्वार्टाइल्स आपको फोर ग्रुप में डिवाइड करते हैं डेटा को, ठीक है। और इन ग्रुप्स को जो है आप कहते हैं जो है नाम देते हैं, एक होता है लोअर क्वार्टाइल्स, दूसरा होता है मिडिल क्वार्टाइल्स, तीसरा होता है अपर क्वार्टाइल्स, ठीक है। और चौथा क्या है, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। ये क्वार्टाइल्स बेसिकली क्या है,
डेटा की क्वांटिटी है जिसमें हम डिवीजन करते हैं, ठीक है। किस तरह डिवीजन करते हैं, एक लोअर क्वार्टाइल्स में डिवाइड करते हैं, फिर मिडिल क्वार्टाइल्स में डिवाइड करते हैं, फिर अपर क्वार्टाइल्स में डिवाइड करते हैं, देन हम जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज उसकी टोटल फाइंड करते हैं। बेसिकली क्वार्टाइल्स 4 किस्मों में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखें, जो लोअर क्वार्टाइल्स हो गया, उसको QL से शो करेंगे हम मैथमेटिकली। ये QL देखा है ना, ये QL है। उसके बाद ये मिडिल क्वार्टाइल को QM से, और जो है अपर क्वार्टाइल को QU से करेंगे, और देन IQR क्या है, इंटर क्वार्टाइल टोटल रेंज उसकी जो है ना फाइंड करेंगे, तो IQR से फाइंड करेंगे। टोटल रेंज किस तरह फाइंड होगी, IQR किस तरह फाइंड होगी, यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज किस तरह फाइंड होगी, QU से यानी अपर क्वार्टाइल से क्या माइनस करेंगे, लोअर क्वार्टाइल, अपर माइनस लोअर, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने ये कॉन्सेप्ट, उम्मीद है आपको याद होंगे क्वार्टाइल्स क्या होता है और क्वार्टाइल्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। एग्जांपल देखें, ये देखें एग्जांपल क्या है, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 87, 89, 89, 89, 89, 90, 91, 99। ये क्या डेटा मिली हुई है कोई आपको, ठीक है। इस डेटा में आपने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, लोअर क्वार्टाइल, लोअर हाफ ऑफ द डेटा, ठीक है। उसके बाद लोअर क्वार्टाइल, उसके बाद जो है अपर हाफ ऑफ द डेटा, फिर अपर क्वार्टाइल, फिर मिडिल क्वार्टाइल, और देन IQR। अब देखें टोटल डेटा गिनिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है टोटल, ठीक है। तो लोअर क्वार्टाइल्स क्या बना आपका, 78 से लेके 87 तक। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है, लोअर हाफ है, लोअर हाफ ऑफ द डेटा, यानी पहली जो हाफ डेटा है वो 78 से लेके कहाँ से स्टार्ट, कहाँ तक जाती है, 87 तक। और दूसरी जो है आपकी अपर हाफ ऑफ द डेटा कहाँ से है, 89 से लेके अप टू 99 तक है, ठीक है। ये अपर हाफ क्या है, 89, 89, 89, 89, 90, 91, 99। यानी लोअर हाफ क्या है आपका डेटा, 78 से लेके 87 तक, अपर क्या है 89 से लेके 99 तक, ठीक है। अब बात करते हैं लोअर क्वार्टाइल क्या है। जो पहली डेटा है लोअर हाफ देखें, 78, 81, 83, 84, 87, 86, 87, 87। इसका सेंटर वैल्यू कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है टोटल। जो सातों का सेंटर लोकेशन क्या आएगी, जो फोर्थ डिजिट होगा, दैट इज कौन सा है, फोर्थ डिजिट 84 है। सेंटर लोकेशन लोअर आपकी क्या है, 84। तो 84 को आप क्या नाम देंगे, दिस इज लोअर क्वार्टाइल। यानी सबसे पहले आपने क्या किया, डिवाइड किया डेटा को, ठीक है, दो हाफ में, एक अपर लोअर हाफ डेटा ली, फिर दूसरी अपर हाफ डेटा ली। लोअर हाफ का जो सेंटर वैल्यू होगा उसको आप क्या कहेंगे, लोअर क्वार्टाइल। अपर हाफ का जो सेंटर वैल्यू होगा उसको क्या कहेंगे आप, जो है उसको क्या कहेंगे, अपर हाफ की जो सेंटर क्वार्टाइल होगा, अपर हाफ का सेंटर क्वार्टाइल क्या है, 89 से लेके 99 तक। तो ये जो 89 है ना, ये फोर्थ डिजिट है, फोर्थ डिजिट है, ये क्या है आपका अपर क्वार्टाइल है, ठीक है। मिडिल क्वार्टाइल क्या होगा, यानी जो एक्चुअल आपका मीडियन होगा। अब इसका हमने मीडियन क्या फाइंड किया था, 88। किस तरह फाइंड किया था, ये जो 87 प्लस 89, तो उनको दोनों को ऐड किया, डिवाइड कर दिया था 2 से, क्योंकि इवन है। इवन को किस तरह होगा, जो दो सेंटर एलिमेंट्स होंगे उनको आपस में ऐड करेंगे, उसके बाद जो है उनको डिवाइड कर दें 2 से, ठीक है। तो आपका क्या निकलेगा, दैट इज मीडियन, ठीक है। उसके बाद हम आखिरी चीज है IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अयास मेमन 2 मिनट ये मैं कंप्लीट करके आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं जो है IQR जो है वो किस तरह फाइंड किया हमने, 89 से लेके -84। 89 क्या है, 89 है अपर क्वार्टाइल की रैंक, अपर क्वार्टाइल का अपर क्वार्टाइल है, ठीक है। और जो है लोअर क्वार्टाइल क्या है, 84 है। इन दोनों को माइनस किया तो 5 का IQR, इसकी टोटल रेंज आ गई, ठीक है। तो जी अयास कुछ कहना चाह रहे हैं आप। सर ये जो वैल्यू आपने ली है ये इवन में ली है, अगर और में मिल जाए तो। हाँ, 8 का भी एग्जांपल आएगा, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं आगे, तो वो एग्जांपल भी आएगा। ओके सर। ठीक है, ये समझ गए आप, सबको समझ में आ गया। जी सर। शुड आई रिपीट दिस।
ओके, चलते हैं फिर। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम IQR भी समझ में आ गया, टोटल जो है उसको माइनस किया तो हमारे पास जो रेंज आई उसको आप इंटर क्वार्टाइल रेंज कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये एक लफ्ज है आपने परसेंटेज और परसेंटाइल। परसेंटाइल में क्या फर्क है? एनीबॉडी कैन जो है आंसर दे सकता है, व्हाट इज परसेंटाइल, पढ़ के बता दें। अच्छा मैं बता देता हूँ, चलें। देखिए परसेंटाइल आपने ज्यादातर वर्ड यूज होता होगा कि परसेंटाइल लॉ या परसेंटाइल रूल या परसेंटाइल। बेसिकली परसेंटाइल वर्ड निकला हुआ है परसेंटेज से, ठीक है। परसेंटेज ओवरऑल हम डिजिट्स में फाइंड चेक करते हैं, ठीक है। परसेंटाइल क्या है? जो हमारे पास ओवरऑल डेटा है, ठीक है, डेटा है उसको जो है 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो है या उसका 100 पार्ट हो गया हमारे पास, उसकी जो 25th हो गया डेटा का हिस्सा, या 50th डेटा का हिस्सा हो गया, या 75th डेटा का हिस्सा हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? दीज आर दी परसेंटाइल, ठीक है। इसी तरह सेम है, सिमिलर टू क्वार्टाइल भी, जस्ट लाइक सिमिलर है ना, क्वार्टर लेना, डेटा का क्वार्टर क्या है, और ये जो है सारी चीजें, तो दैट दीज आर दी सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। वेरी गुड हसनैन अली, आपने अच्छा बताया, इक्वल ग्रुप्स ऑफ 100, ठीक है, तो यानी डिवाइड करती है। अच्छा उसके बाद जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज नोन एज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ठीक है। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट वी हैव टाइम नाउ, कितना टाइम रिमेनिंग है हमारे पास? मैं देख लेता हूँ टाइम पे, ठीक है, माशाल्लाह 1 घंटा पड़ा हुआ है। अच्छा चलते हैं अपने विस्कर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की तरफ, ठीक है। बॉक्स और विस्कर प्लॉट को ज्यादातर बॉक्स प्लॉट भी कहा जाता है, ठीक है। बॉक्स प्लॉट जो है किस तरह अपटेंड होता है, ठीक है। ये जो है अपटेंड होता है बेसिकली 5 वैल्यूज ऑफ डेटा की, ठीक है। तो 5 वैल्यूज कौन सी है? मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा, डेटा की मिनिमम वैल्यू क्या है? 3 क्वार्टाइल्स जो कौन कौन से हैं? अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, मिडिल क्वार्टाइल, ठीक है। इन तीनों से, और चौथी क्या क्या चीज है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। अब देखें, ये ग्राफ आप देख रहे होंगे, जो पिछला प्रॉब्लम किया था 78 से डेटा शुरू हो रही थी, अप टू 99 डेटा जा रही थी। तो ये क्या है? 100 हिस्सा है, 100 है। ये 75 से ये वाला ग्राफ शुरू किया है। मैं जो है यहाँ से आपको जो है ये मैं पेन से दिखाता हूँ। देखिए ये कहाँ से डेटा शुरू की है? 75 से डेटा शुरू की है, कहाँ तक जा रही है? 100 तक जा रही है, ठीक है। 100 तक जा रही है 75 से। अब 99 कहाँ आएगा? 99 यहाँ आ सकता है, तो ये मैंने 99 की पॉइंट ड्रा कर दी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या है? ये क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। ये ऐसा कौन सा है? इसको कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा, जो कि 99 है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 78 से। ये 75 है, तो 78 कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है, जो कि ये मैंने ये वाली पॉइंट ड्रा कर दी है 75, ठीक है। 75 लिख लिया। उसके बाद तीसरी की चीज क्या है? दूसरी चीज, ये मैक्सिमम वैल्यू भी आपकी आ गई, ये मिनिमम वैल्यू भी आपकी आ गई। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 99, मिनिमम वैल्यू क्या थी? 78 थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या थी इस डेटा में कि 3 क्वार्टाइल्स। 3 क्वार्टाइल्स क्या क्या थे हमारे पास? एनीबॉडी गैस? क्वार्टाइल्स हमने क्या क्या फाइंड किए थे पिछली मरतबा? क्वार्टाइल्स हमने जो फाइंड किए थे वो और सर लोअर सर। एक था 84, दूसरा था लोअर क्वार्टाइल था 84, अपर क्वार्टाइल था 89, ठीक है, और सेंटर क्वार्टाइल क्या था? 88। 84, 89, 88, 84, 88, 89, ठीक है। तो ये 3 क्वार्टाइल्स हमने फाइंड किए थे। तो इन तीनों क्वार्टाइल्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया है? 84 कहाँ आएगा? 84 की वैल्यू कुछ यहाँ आएगी, ये वाली 84 की वैल्यू है, ये वाला 84 का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 84 का है। उसके बाद दूसरा 89 का पॉइंट यहाँ आएगा, 89 का पॉइंट, और तीसरा है मिडिल वैल्यू 88। तो ये रहा 88। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स में बना रहा हूँ ना, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे जो है ये जो डेटा मैंने ड्रा किए हैं, ठीक है,
इन तीनों डेटा को ड्रा करके फिर जो ये मिडिल को अपर क्वार्टाइल से लेके लोअर क्वार्टाइल है ना, इसके साथ में एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया, ये रेक्टेंगल बना है। ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया अपर क्वार्टाइल से लोअर क्वार्टाइल तक। जो मीडियन है ना, मिडिल क्वार्टाइल, उसके उसके साथ मैं एक लाइन बना दूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बेसिकली बॉक्स प्लॉट और विस्कर प्लॉट में आपने क्या रखना है, सबसे पहले जो आपकी डेटा हो उसकी जो वर्टिकल एक्सिस पे आपने उसकी जो है नंबर ड्रा करने हैं। जिस तरह मैंने यहाँ से 75 से लेके 100 तक लिए, क्योंकि मेरे पास डेटा कहाँ से स्टार्ट थी, 78 से लेके 99 तक थी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, लोअर जो हमारे पास डेटा थी वो 78 थी, 78 मैंने जो है यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो है मैंने दूसरा काम क्या किया, मैंने मैक्सिमम डेटा लिख दी जो कि मेरे पास 99 थी, तो ये मैंने उसका ये पॉइंट ड्रा किया। उसके बाद मैंने 3 क्वार्टाइल्स जो है ना, जहाँ 3 क्वार्टाइल्स मैंने फाइंड किए थे, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल, फिर एक्चुअल मीडियन, उन तीनों के पॉइंट्स ड्रा किए। फिर अपर क्वार्टाइल से लेके लोअर क्वार्टाइल तक मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाने के बाद मैंने क्या किया, जो मीडियन था ना हमारे पास, उसको जो है मैंने मीडियन के बाद जो है मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया। फिर मैंने इसको बॉक्स प्लॉट में यानी इसका नाम रख दिया। तो दैट इज द बॉक्स प्लॉट। एक्चुअली आई हैव अ कॉल, सो प्लीज होल्ड। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा ठीक है, ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का आइडिया हो गया किस तरह बनता है? एनीबॉडी हैव क्यूरी अबाउट दिस, यू कैन आस्क मी। ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं हम अपने दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल करते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का। ठीक है, तो देखें, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं वो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का। सो देखें यहाँ पे एक एग्जांपल डेटा ली है 91 से लेके मैंने कहा तक लिया है 89 तक ली है। यानी डेटा जो है वो हम क्या क्या मिली है हमारे पास, डेटा हमारे पास है 91, 89, 93, 91, 87, 94, 92, 85, 91, 90, 96, 93, 89। ठीक है, इस डेटा को फिर हमने सॉर्ट कर दिया। किस तरह सॉर्ट किया है, 85, 87, 89, 89, 90, 91, 91, 91, 92, 93, 93, 94, 96 सॉर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या किया है, क्या क्या वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी हमारे पास बॉक्स प्लॉट के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने लोअर वैल्यू ली है। लोअर वैल्यू क्या है, यहाँ से 85 है। ठीक है, और अपर वैल्यू क्या है हमारे पास 96 है। यानी लोअर वैल्यू 95 है, तो ये 90 से लेके सॉरी 90 85 है, सॉरी 85 है। तो मैंने कहाँ से प्लॉट स्टार्ट किया, 80 से लेके 100 तक स्टार्ट किया है। ठीक है, 80 से लेके 100 तक स्टार्ट किया है, यानी इसकी नंबरिंग देता चला गया हूँ, 80, 85, 90, 95, 100। ठीक है, तो ये चार जो है वैल्यूज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। उसके बाद हमने दूसरा स्टेप क्या किया है, 85, तो यहाँ से ये 85 वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू 85 है, तो ये जो पॉइंट है दैट इज नोन एज 85। उसके बाद 85 वाली पॉइंट मैंने ये यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, क्योंकि सॉरी ये जो लाइन है यहाँ पे 85 वाली लाइन है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट ड्रा कर दिया है हमने। 85 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉइंट है हमारे पास, दूसरी क्या चीज हमने फाइंड करनी होगी, QL यानी लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल इसका किस तरह फाइंड करेंगे, डेटा को डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। कितनी डेटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 है। तो इसका 13 यानी 12, 6 साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, 6 लेफ्ट साइड पे है, 6 राइट साइड पे है, और सेंटर में क्या हो गया, 91 आ गया। ठीक है, तो ये सेंटर क्या होगा, ये सेंटर मीडियन हो गया। तो ये वाला जो मीडियन है जहाँ पे लाइन है, तो इसको मीडियन कह दिया गया है। ठीक है, और ये उसके बाद जो है यहाँ के लोअर क्वार्टाइल क्या बनेगा, ये बनेगा 89, ये रहा 89, सो ये वाला है 89।
तो ये चौथा जो हिस्सा है इसको कहेंगे 89। तो ये 89 की पॉइंट आएगी यहाँ पे, ये 89 की पॉइंट आएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपर क्वार्टाइल क्या बनेगा 93, क्योंकि इस पॉइंट में जाएंगे तो ये जो मिडिल वैल्यू आएगी इस राइट साइड पे ये 93 आएगी, ठीक है। तो 93 की ये जो है पॉइंट यहाँ पे ड्रा कर रही है। अपर क्वार्टाइल से लेके लोअर क्वार्टाइल तक एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाएंगे, जो कि ये बना हुआ है। रेक्टेंगल बनाकर जो सेंटर में मेन मीडियन है उस पर ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर यहाँ से लाइन लेके ऊपर वैल्यू तक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से लेके नीचे तक लाइन ड्रा करेंगे। तो ये आपका क्या बन गया, दैट इज नोन एज विस्कर एंड बॉक्स प्लॉट, ठीक है। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। विस्कर एंड बॉक्स प्लॉट किस तरह बनता है ये हमने बनाना सीख लिया है। उम्मीद है कि सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ एनीबॉडी हैविंग इश्यू ही कैन आस्क मी, कुछ प्रॉब्लम अगर हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, चलते हैं या फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये कहाँ टॉपिक्स लिए हैं मैंने, ये लिखे हैं मैंने टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, एक जो है mathsfun.com, यहाँ से भी आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं। और दूसरी जो बुक मैंने आपको रेफर की है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय ई क्रेसिक, ठीक है। तो ये जो है वहाँ से मैंने डेटा ली है और जो है ये वहाँ से डेटा थी। आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो यू कैन वेरीफाई फ्रॉम दैट। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं, यानी आज 2 लेक्चर्स हैं जिस तरह, ठीक है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक मैसेज आया है, किसका है मेरे पास मैसेज है, ओके तो एक मिनट, बिल्कुल है, एक मिनट है। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग हसनैन अली 28। चलते हैं फिर, एक मिनट की खामोशी अख्तियार कर लेते हैं जब तक।